सो वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हिस्ट्री के, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो तो 2021 में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कुल मिला के दैट इज नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो दिस हिस्ट्री पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोबडी नोज कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीट भी हो जाते हैं। ओके, so let us start. That is 2021, but there is an information for you. You can avail our courses, that is Theory 360. We are launching that is exclusive PT batch, PT cum mains batch 2024, and at a very nominal price, that is only 24,999. Okay, and actual price is 80,000. So you can, आप लगा सकते हो कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो एनी हाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर दैट इज 127. सो विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड इन मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो चौसठ योगिनी टेम्पल जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो अगर आप चौसठ योगिनी टेम्पल देखोगे तो इसका बिल्कुल, अगर आपको आउटर रेफरेंस आपको ऐसे दिखेगा जैसे आपका पार्लियामेंट हाउस है, ऑफ कोर्स जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था। ओके, सो इट इज अ सर्कुलर टेम्पल. It is a circular temple built during the time period of, that is, it is very difficult to pronounce it, that is Kachpa Ghat dynasty. Okay, Kachpa Ghat dynasty के time period में बना. So that is at चौसठ योगिनी टेम्पल, that is कच्छपा घात डायनेस्टी. ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जब ये आया था क्वेश्चन तो हमने इसको बड़े डिटेल में स्टडी किया था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल, ओनली टेम्पल, सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. ये सिर्फ वाहिद एक ऐसा टेम्पल है जो इंडिया में सर्कुलर है. नो, इंडिया में बहुत सारे टेम्पल हैं. चौसठ योगिनी टेम्पल अगर आप उड़ीसा में जाओगे तो वैसा ही सिमिलरली सर्कुलर टेम्पल आपको मिलेगा. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो जब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो ये भी आपका बाहर हो जाता है, ये भी बाहर हो जाता है और ये भी बाहर हो जाता है. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 and 4. सो इट वॉज मेंट टू प्रमोट द Vaishnav cult. So this statement is again wrong. Its design has given rise to a popular belief that was an inspiration behind the Indian Parliament. Okay, जैसे मैंने आपको बताया था. So the true statement is 1 and 4. Okay, now see the Chosad Yogini temple, also known as that is Ika Taraso temple, Ika Tarso Mahadev temple. कब बनाया गया? दैट इज अराउंड 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में बनाया गया. लोकेटेड इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. कच्छपा घात डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बना. योगिनी टेम्पल इंक्लूडिंग चौसठ योगिनी आर करेक्टराइज्ड बाय सर्कुलर इंक्लूजन resembling a typical Indian temple architecture. Unlike hypaethral temple that are open to the sky, योगिनी टेम्पल जो है दे आर इनक्लोज स्ट्रक्चर. इस तरीके से टेम्पल है, इस तरीके से टेम्पल है, इस तरीके से टेम्पल है. ओके, दैट इज इस तरीके से 64 जो है अलग अलग योगिनी से. ये उड़ीसा में भी है ऐसा. ओके, तो विद अ सर्कुलर वर न्यूमरस niche are found, each housing a statue of 64 female figures known as yogini. These yoginis are depicted with beautiful bodies but often possess animal heads, adding to the mystical aura. Okay, so number 38, question number 38. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connecting reservoir? तो ये जो क्वेश्चन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का. इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा. सिर्फ धोलावीरा ही एक ऐसी साइट है यहाँ पे हमें वाटर रिजर्वेशन और वाटर रिजर्वायर के एविडेंसेस मिलते हैं. धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा जो है इट इज इन गुजरात. गुजरात में है धोलावीरा. कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में है. कालीबंगन में प्लोशेर मिला हुआ है. रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज. राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, इट इज इन हरियाणा. हरियाणा में है. सो द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा. ओके, तो धोलावीरा के कौन से एरिया में? कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स में. कब डिस्कवर किया गया? 64-68. किसने किया? दैट इज जेपी जोशी ने किया. एक्सटेंसिव एग्जीक्यूशन की गई. विश्व ने भी आगे रिसर्च जो है वो कंटिन्यू की. अमंग द हड़प्पन सिटीज
Dholavira and Rakhigadi stand the largest, with Rakhigadi ranking 4th in Indian subcontinent. Mohenjo-daro Hadappa, that is Ganewal in Bhagwalpur, पंजाब, उनके साथ. ओके, तो धोलावीरा की और क्या खास बात है? रिवील रिमार्केबल स्पोर्ट्स स्टेडियम, informational boards with 10 characters, evidence of dam construction, artificial reservoir, sophisticated water management system. Dholavira boasted largest port of ancient time period, showcasing its prominence in maritime trade. तो धोलावीरा जो है ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा गया है. Then question number 139. In the first quarter of the 17th century, first quarter of 17th century मतलब इस टाइम पीरियड की बात चल रही है. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. यहाँ पे जो है कहाँ कहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है फैक्ट्री जो है वो बनाई गई थी? दैट इज बरोच में, दैट इज चिकाकोल में, देन त्रिचनापल्ली. यहाँ तो बड़ा लेट बनाया गया, ये भी बड़ा लेट बनाया गया. तो स्टार्टिंग में जो है कौन से एरिया में बनाई गई फैक्ट्री? स्टार्टिंग में आपके गुजरात एरिया में ही आपकी फैक्ट्री बनी. सो द ओनली करेक्ट आंसर इज दैट इज ए. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई? 1600 में बनाई गई. कैप्टन हॉकिंस रिप्रेजेंटिंग द कंपनी रिसीव्ड अ वार्म रिसेप्शन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर इन आगरा, अर्निंग अ मनसब एंड जागीरा 400. तो देयर वाज अ लॉन्ग स्टोरी. ओके, तो थॉमस रो जो था जिसको फाइनली परमिशन जो है वो मिली थी जहांगीर के टाइम पीरियड में. ओके, द फर्स्ट फैक्ट्री इज मसोलीपट्टनम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1611, फॉलोड बाय अनदर ऑन द ईस्ट कोस्ट इज बालासोर, उड़ीसा. ओके, 39 में ब्रिटिश लीज्ड मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रागिरी एंड कंस्ट्रक्टेड सेंट जॉर्ज फोर्ट. दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आप हमारी क्लासेस में भी देख सकते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 140. फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, which among the following kingdoms were holding power in the northern India? तो 7th century का मतलब ये है बिटवीन 600 से लेके 700 के बीच में कौन कौन सी डायनेस्टी जो है यहाँ पे स्टैब्लिश हुई है. ओके, नॉर्दर्न एरिया में. ओके, नॉर्दर्न एरिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज जो हैं वो स्टैब्लिश यहाँ पे हुई हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो गुप्ताज ऑफ मगध ये तो थे ही थे. परमार्स ऑफ मालवा, परमार डायनेस्टी जो है ये बड़े बाद में आई है. परमार्स, पुष्यभूति और थानेश्वर, एग्जैक्टली हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था. मुखेरिस ऑफ कन्नौज, ऑफ कोर्स इन दोनों का मैट्रिमोनियल अलायंसेस था. सो 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट एंड 4 इज आल्सो करेक्ट. ओके, देन यादव्स ऑफ देवगिरी, ये खलजी के टाइम पीरियड का है, ये तो हो ही नहीं सकता है. मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, अगेन दिस इज अ करेक्ट आंसर. सो 6 इज द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट इस आंसर इज 1, 3, 4 एंड 6. ओके, तो ये आप देख लीजिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अगर आपका जो क्वेश्चन है उसके कंसर्निंग. 141. अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर न्यूनेस, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है ये 1336, 37 में दो भाई थे. एक का नाम था बुक्का और एक का नाम था हरिहरा. ये इन्होंने इंडिपेंडेंट एम्पायर एस्टैब्लिश किया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. कहाँ पे? साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया. ओके, तो ये जो उनके टाइम पीरियड में न्यूनिस आया तो उसने बोला कि वुमेन जो है विजयनगर एम्पायर की किस में जो है, किस में एक्सपर्ट है, किस में एक्सपर्ट है. ओके, रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में, देन सूथ सेइंग में. सूथ सेइंग मीन्स अगेन द फ्यूचर प्रोडिक्शन एंड अदर थिंग्स. आई सपोज द करेक्ट आंसर ये सबका सब ही है, तीनों चारों के बारे में ही उसने मेंशन किया हुआ है. तो न्यूनिस जो है ये वुमेन के बारे में और सोशल लाइफ के बारे में बात करता है. ओके, हेल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बोलता है कि जजेस हैं, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सटेंडेड टू वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग लिटरेचर, दे मेड मैग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस. ओके, म्यूजिक, डांस, एस्ट्रोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो हर एक चीज के बारे में जो है न्यूनिस बात करता है. ओके, सो विद रेफरेंस टू दैट इज मदानापल्ले, मदानापल्ले जो है इट इज अ साइट ऑफ आंध्र प्रदेश. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पिंगाली वेंकैया, बेंगाली वेंकैया डिजाइन ट्राइकुलर, दैट इज नेशनल फ्लैग यहाँ पे किया था. पताबी सीतारमैया लेड क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम आंध्रा रीजन, यहाँ पे किया था. रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर. मैडम ब्लावेट्स्की एंड कर्नल ऑलकोट सेट अप हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी. इन्होंने तो अदेर में किया था, ये तो कंफर्म है. ओके, इन्होंने अदेर में किया था, तो ये तो हो नहीं सकता. आई सपोज द करेक्ट आंसर इज सी. बंगाली वेंकैया जो है उन्होंने नहीं किया था, दैट वाज अनदर, ऑल्दो ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया, लेकिन हुआ नहीं था. ओके, सो बंगाली वेंकैया जो है
उसने उन्होंने क्या किया था, नेशनल फ्लैग जो है ये जो आपका जो है कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएटेड ऑपरेशन जीरो लीडिंग टू द रेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी रमैया, आचार्य कृपलानी। ठीक है, इट वॉज दे वर डिटेन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, that is historical places and well known art, बुरजोम, that is चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। तो बुरजोम से रॉकेट श्राइन्स तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बुरजोम जो है ये न्यूलिथिक साइट है। ये कहाँ पे है बुरजोम, बुरजोम कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है, दो साइड से कश्मीर में, बुरजोम और दूसरा जो है दैट इज गुफ कराल। बुरजोम एंड गुफ कराल कश्मीर में है। एक तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। वन तो बिल्कुल रिजेक्ट है, 143 में तो ये हो ही नहीं सकता, एक तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। वी आर लेफ्ट इन ओनली 2 and 3। तो लेट अस सी, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, चंद्रकेतु में टेराकोटा आर्ट है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट मीन्स दैट इज द करेक्ट आंसर इज दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बुरजोम कश्मीर में है, इट इज अ न्यूलिथिक साइट। okay, after a burj tree, unlike any other neolithic sites, बुरजोम जो है ये इसका बरियल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन का रेफरेंसेस मिलते हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ बुरजोम क्राफ्टेड कोर्स ग्रेवेयर पोट्री। ओके, दैट इज चंद्रकेतुगढ़ जो है ये क्या है, इट इज इन कलकत्ता। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, विद्याधरी रिवर में हमें जो है काफी ज्यादा जो है आर्ट का रेफरेंसेस मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स है। दैट इज गणेश्वर जो है जोधपुरा कल्चर, ओके, राजस्थान में है, यहाँ पे भी रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। ओके, सो नंबर 144, it was during the reign of Iltutmish that is Changiz or Genghis Khan reached Indus in pursuit of that is Khwarizm prince। तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1211 से लेके दैट इज 1236 तक, इनके टाइम पीरियड में लगभग लगभग 2021 में चंगेज खान आया था ख्वारिज़म शाह को ढूंढता ढूंढता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। नो, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में नहीं आया था, तैमूर जो है नसीरुद्दीन शाह के टाइम पीरियड में आया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, एक स्टेटमेंट पहली ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये है दिस इज आल्सो रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स ये भी गलत है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, देवराया सेकंड के टाइम पीरियड में वास्को डिगामा आया था, नहीं, आई डोंट थिंक सो देवराया के टाइम पीरियड में आया था, ये बड़े पहले आ गया था। ओके, ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दिस इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देवगिरी, टोकन करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हुई हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 145, Saint Francis Xavier was one of the founding member of Jesuit order in India. Okay, this statement is correct. He was the earliest one. ये earliest था. Saint Xavier died in Goa and a church is dedicated to him there. वो गोवा में उसकी डेथ हुई और उसके नाम की चर्च भी है सेंट जेवियर की। ठीक है, द फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। सो लेट अस सी, even I have bit confusion. So that is 1 and 3 is the correct statement. 1 and 3 is the correct statement. It means ये statement जो है वो गलत है। Okay, वहां पे चर्च उसकी वहां पे नहीं है। Okay, so born in the kingdom of Navarre located present day Spain, Saint Xavier was among the inaugural 7 member of Jesuit order under the leadership of Saint Ignatius Loyola. He embarked on extensive journey to propagate his faith, notably in India, Southeast Asia, and Japan. Xavier became the first Jewish missionary who ventured into Japan and venerated as a patron saint of Roman Catholic Church. Okay, तो और भी बड़ी सारी जगह गया। He passed away in 5052. That is Sanxian Island, जो है जो आज की डेट में चाइना के निकट है। ये अगेन 53 now rest in Basilica of Bom Jesus, a renowned UNESCO heritage site, गोवा में। Okay, so the feast of Saint Xavier commemorated annually कहाँ पे, गोवा में कंप्लीट यहाँ पे की जाती है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है यहाँ पे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 146, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया which of the following statement is correct?
Mitakshara was a civil law of upper caste and Dhaya Bhaga was a civil law for the lower caste. मतलब मिताक्षरा जो है वो अपर कास्ट के लिए है, लिख लेते हैं अपर कास्ट के लिए है, और दूसरा जो है दैट इज दयाबागा जो है इट इज अ सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट के लिए है. ओके, ये लोअर कास्ट के लिए है. ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, यहां पे उल्टा है ये. ओके, नाउ इन मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी during the lifetime of a father, whereas in Dayabaga system it is only after the death of the father that sons can claim to the right of the property. So this statement seems to be correct. ये statement जो है वो क्या है, वो correct मुझे लग रही है कि it is a correct statement. ठीक है, so 2 is the correct, 2 जो है वो सही है. Mitakshara system deals with the matters related to property held by the male members only, whereas Dayabaga system deals with the matters related to property held by both male and female. Okay, तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है. आई थिंक द स्टेटमेंट ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. मिताक्षरा क्या है, विजनेश्वर की कमेंट्री है किस पे, यजनवाली का स्मृति पे. इट इज क्राफ्टेड इन द 11th century during the time period of Vikramaditya VI, Chalukyan king of Kalyani. Renowned for its doctrine of inheritance by birth, Mitakshara present a key principle of Hindu succession law. This legal framework, which divides property among the family members, is divided into 2 main thoughts. That is, Dayabaga Mat applied to the Bengal and Assam, and Mitakshara applied to the rest of the India. According to Mitakshara, every individual possesses a birthright share in the father's joint family property. Mitakshara, in conjunction with Dayabaga, emerged as a significant legal resource for the British courts in India. ठीक है, कोलब्रुक ट्रांसलेशन ऑफ मिताक्षरा इनटू इंग्लिश इन 1810 फर्दर इनहेंस इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस. ओके, सो दिस स्टेटमेंट जो है दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 147 विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमाला एंड शमेश्वर वर द फेमस जैन मॉन्क्स है, प्ले राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट हैं. आई सपोज जो हैं ये क्या हैं, ये द प्ले राइटर्स हैं, बहुत बड़े राइटर्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं. ठीक है, जैन मॉन्क्स नहीं है ये. ठीक है, भावभूति जो है अगेन यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के कोर्ट में था. ठीक है, महावीर चरित्र विच नरेट्स द कोर इवेंट्स ऑफ रामायण इन 7 acts upon the Ravana defeat and Rama coronation. ठीक है, मलाती माधव एन इंट्रिगेट टेल ऑफ ओरिजिनल लव, ये सारी उसने लिखी हुई है, दैट इज भावभूति ने. उत्तर रामचरित्र ये भी इन्होंने लिखी है. इन एडिशन टू भावभूति द अदर रिनाउंड ड्रामेटिस्ट जो है दैट इज हस्तिमाला है और शमेश्वर भी है. नाउ कंसीडर स्टेटमेंट 148. द मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21. नाउ सी, यहाँ पे वोटिंग राइट जो है वो बड़े लिमिटेड थे, सबको नहीं दिए गए थे. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seat in the legislature. I suppose 2 is the correct answer and it is the only correct answer in this statement. Okay, तो 1919 में जो है वो लिमिटेड राइट्स दिए गए थे, सबको राइट्स नहीं दिए गए थे. ओके, देन 149 विद रेफरेंस टू द 8th August 1942 इन इंडियन हिस्ट्री. तो यहाँ पे क्या हुआ था, दैट इज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हुआ था. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं है. ठीक है ना, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे हुआ था. ठीक है, इसके बाद सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था. एग्जैक्ट जगह कौन सी थी, दैट इज ग्वालिका टैंक मैदान इन बॉम्बे. ठीक है, प्रपोजल नेहरू ने प्रेजेंट किया था और गांधी ने जो है पूरा प्लान जो है, प्लान ऑफ एक्शन जो है दैट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द महात्मा गांधी. ओके, 150. Who among the following is associated with the songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? इसमें से ये किसने ट्रांसलेट किया था? तो दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी. हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन comprises the translation of Sanskrit hymns and songs from various scriptures including Upanishad. Gandhi undertook this translation while इनकार्सिरेटेड इन द यरवदा जेल 1930. ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में.
The book includes the works of poets such as Manu, Tulsidas, Kabir, Nanak, Mirabai, Ramdas. तो ये John Holland facilitated the publication of Gandhi translation in the West under the songs from the prison के title से. Sarojini Naidu often referred as a Nightingale of India, or Bharat Kokila by Mahatma Gandhi is renowned for the literary works like Golden Threshold, Bird of Time, The Broken Wings, The Feather of the Dawn, The Lady of the Lake. जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी सारी किताबें लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी, अ फादर्स लेटर टू द डॉटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, नेहरू वाज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल. With a reference to medieval India, which one of the following is a correct sequence in ascending order? That is Pargana, Sarkar, Suba. कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सा है? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है असेंडिंग ऑर्डर में? सो सबसे परगना, सरकार, ऐसे आता है सूबा, सूबा से आता है सरकार, सरकार से आता है परगना, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. अदरवाइज दिस इज द करेक्ट आंसर. परगना जो है वो सबसे छोटा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो. जो शिकदार, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अलग अलग ऑफिस है. ठीक है ना. 152. Who among the following was associated with the secretary with Hindu female school, which later came to be known as Bethune Female School? Who among the following was associated as a secretary with Hindu female school, which later came to be known as Bethune Female School? इनमें से कौन है जो इसके साथ associated है? That is Ishwar Chandra Vidyasagar is associated with him. Ishwar Chandra Vidyasagar was instrumental in passing the Widow Remarriage Act 1856. Bethune established a girls' school in Kolkata with Ishwar Chandra Vidyasagar serving its secretary. Vidyasagar is also initiated a number of publication. That is उसका अपना न्यूज़पेपर कौन सा था? सोम प्रकाश. और बहु विवाह, बाल विवाह, बड़ी सारी किताबें में लिखी गई. ओके, सो दूसरे लोग भी जो है एसोसिएटेड थे, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. 153. In the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Sehgal, Gurbaksh Singh was remembered as. ये ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी के. ठीक है, ये आईएनए ट्रायल चला था जब इन सबको जो है सजा दी गई थी. बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको माफ कर दिया गया था. और इनका जो है केस किसने लड़ा था? दैट इज बुल्लाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इवन मोहम्मद अली जिन्ना एज वेल. ओके, सो दीज वर दैट इज देयर टाइटल. आजाद हिंद फौज के सोल्जर थे. ठीक है, द सरदार गुरबख्श सिंह डिलन, प्रेम सहगल, शाह नवाज वर सेंटेंस टू डेथ स्पार्किंग नेशनल वाइड प्रोटेस्ट. ठीक है, आजाद हिंद फौज 1945 में बने थे. और नोटेबल मेंबर्स कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कच्चू, आसफ अली एंड बख्शी ताराचंद. ओके, बुल्लाबाई देसाई ने इनको लीड किया था. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 154. विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द निजामत ऑफ आरकोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट. ठीक है, आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है. द मैसूर स्टेट किंगडम एमर्ज ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही है. मैसूर किंगडम किसने बनाई थी? वोडेयार डायनेस्टी ने. ओके, वोडेयार डायनेस्टी ने बनाई थी. बाद में हैदर अली ने इसको इंडिपेंडेंट स्टेट कर दिया था. रोहिला किंगडम, रोहिलाखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी. नो, अहमद शाह दुरानी मतलब अहमद शाह अब्दाली, ये वहां तक गया ही नहीं है. सो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट. ओके, सो आप इसमें देख सकते हो आरकोट लोकेटेड इन प्रेजेंट थे तमिलनाडु. रिकग्निशन फॉर हिज ट्रिम्फ ओवर द मराठास अंडर राजा राम. जुल्फिकार खान को इसको अपॉइंट किया गया था. ठीक है, ओके. 155. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर, उस रिवर की गॉर्ज एरिया में है. सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर. Pandulena caves or Pandav caves shrines lie in the gorge of Narmada river. Amravati स्तूप lies in the gorge of Godavari river. I think the correct answer is Ajanta caves, जो है वो अघोरा रिवर के गॉर्ज में जो है वो स्थित है. ओके, तो ये अलग अलग जगह पे हैं भाई, ये आप देख लीजिए. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, सो 156. 21st February is declared as an International Mother Language Day by UNICEF. The demand that Bangla has to be one of the national language was raised by the Constituent Assembly of Pakistan. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो 21 जनवरी जो है उसका मुझे कंफर्म नहीं है. ठीक है, नॉट यूनिसेफ, इट वाज inaugurated inaccurate as UNICEF, not it is UNESCO, not UNICEF डेजिग्नेट करता है इसको. नेशनल डे यूनिसेफ नहीं करता है. ओके, यूनिसेफ नहीं करता है.
यूनेस्को करता है। ओके, बाकी जो है इट इज करेक्ट। ओके, सो विद दिस वी फिनिश, दिस इज द सेट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 2021। ओके, नेक्स्ट में हम 2022 के डिस्कस करेंगे। सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग आवर चैनल दैट इज हिस्ट्री फॉक्स for further notification related to history, and plus that is Tayari 360, and we are launching a important batch for you that is PT cum mains with a huge amount of discount अगर आप ये कैश ये कूपन कोड जो है वो यूज करते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच।